भारतीय एक अच्छी फनकारा नहीं, एक अच्छी इंसान भी है। अच्छा शकील भाई, इंडिया में आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। कोई ख़ास आपको कोई एपिसोड याद हो, कोई कॉमेडी शो याद हो? वो एक शहर में शायद आपकी कोई लड़ाई भी हो गई थी, कोई हूटिंग हो गई थी, वो क्या मामला था? ज़रा वो भी हमें प्लीज़ बताइएगा। उसका आपने इंटरव्यू भी सुना, वो इंटरव्यू में उसने कहा, उसने मुझसे भी कहा कि मैं बर्गर खाने के लिए तरसती थी, अब तो खुद बर्गर जैसी हो गई है मेरी मुटल्लो। भाई मैं पाकिस्तान से जाके जीत के आया हूँ, काशिफ जीत के आया है, रऊफ लाला जीत के आया है, नसीम विक्की जीत के आया है, ठीक है ना। इतने लोग जीत के आए पाकिस्तान से, तो इसका मतलब फेयर ही है ना। ये नहीं है कि हम शो करेंगे तो आर्टिस्ट हमारे पास आएंगे, फिर उसके लिए फिल्में भी बननी पड़ेंगी रोज, क्योंकि वो प्रमोशन वाला शो है ना। जी। अब पाकिस्तान में फिल्में बनती हैं साल में 4 या 6, तो कैसे चलेगा शो? कपिल शर्मा टाइप शो। अगर शाहरुख को तो खैर मैं जानता था, तो वो भी मुझे जानता था। मुझे पता लगा जब हम एक शो पे मिले अमेरिका में, हमें एक दूसरे से तारुफ कराने की जरूरत है। हमारे यहाँ थिएटर के जो आर्टिस्ट है ना, उनको तारुफ कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी। हाँ, दुनिया में कहीं भी जाएं पहचान जाते हैं। तो खुशी पैसे से नहीं मिलती है, खुशी होने के लिए बहाना चाहिए, और गरीब आदमी छोटी छोटी खुशियों में खुशियां ढूंढ लेता है। इतने पैसे पे नहीं कर सकता। अब आमिर खान को यहाँ बुलाएंगे तो आप शाहरुख को बुलाएंगे, इतना पैसा दे सकेंगे? ये पता नहीं लोग कैसे नफरत पाल के जिंदा रहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। आज आंख बंद करे कल दूसरा दिन, वो किसी मजहब का भी आदमी हो। शाहरुख भाई से पूछा ना मैंने, शाहरुख खान से, खान साहब से पूछा, खान साहब कितने पैसे? बोले यार मैं पैसा नहीं लेता। मैंने कहा है? बहुत बड़ा आदमी है शाहरुख खान या अक्षय कुमार या सलमान खान, जितने भी आर्टिस्ट हैं बड़े, इंसान को जिंदा रखने के लिए अनाज पैदा किया, और उसी अनाज पे कुछ लोगों ने कब्जा करके अमीरी या गरीबी को पैदा किया। ये इंसानों की कारीगरी है सर। ऐसी जा रही उनकी फिल्म। बाहुबली आई थी, बाजा फाड़ दी है। अब ये RR आई थी, अब देखना पुष्पा। जी। हर बच्चा झुकेगा नहीं मैं साला। अब लाहौर के अंदर बात करें तो मेरी सुहेल अहमद से बहुत अच्छी दोस्ती है। जी। और सरदार कमाल हैं, दोस्त सारे ही हैं। किसी मुल्क को पहचानना होना, किसी मुल्क के सिस्टम को देखना होना, तो उसकी लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक का निज़ाम देख लो। अस्सलाम वालेकुम जी, हसनैन केबी पॉडकास्ट में खुश आमदीद। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, आज की एपिसोड बड़ी ख़ास होने वाली है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आप ऑलरेडी उनको थंबनेल में देख चुके हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में मकबूल हैं, कॉमेडी स्टार हैं, कॉमेडी का एक बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शकील सिद्दीकी साहब। शकील भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी, आपके देखने वालों को, तमाम को, जो दुनिया में जो आपको देख रहे सबको अस्सलाम वालेकुम, और मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हाफिज जी साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा शकील भाई, आपने पाकिस्तान से ज़्यादा नाम इंडिया में कमाया है, तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद आप इंडियन हैं, तो एक तो ये क्लियर कीजिएगा प्लीज़ कि आप पाकिस्तानी हैं या आप इंडियन हैं? ये है, ये बहुत सारे लोगों को था, लेकिन अब तो क्लियर हो गई पिक्चर तकरीबन, ये जब इंटरव्यू वगैरह सभी। लेकिन शुरू में भी जब मैं वहाँ जाता तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैं इंडिया का ही हूँ। लेकिन कई दफ़ा एयरपोर्ट से दूसरे शहर जाना था तो पासपोर्ट मांगते, तो मुझसे पासपोर्ट ही नहीं मांगते थे, या तो मोहब्बत में नहीं मांगते थे, या शायद उन्हें जानते नहीं थे कि मैं पाकिस्तानी हूँ। तो ये होता था। और अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं, और यार मैं तो बोलता हूँ दुनिया एक है, पूरी दुनिया के लोग एक हैं। मैंने बताया ना कि अल्लाह ने सबको पैदा किया है। मेरा ईमान ये है, हर आदमी का अपना अलग ईमान है, अलग अलग मज़ाहिब के लोगों का अपना अपना ईमान है, और हमें एक दूसरे के मज़हब का एहतराम भी करना चाहिए। बात यह है कि अल्लाह ने माली एक बाग बनाता है ना, अल्लाह ने भी एक बागीचा बनाया, उसमें रंग बिरंगे फूल दे दिए। वो चाइनीज शक्ल में, अंग्रेज़ों की शक्ल में, हमारी शक्ल में, और जितने भी दीगर लोग हैं दुनिया में उनकी शक्ल में। और जैसे माली एक लगाता है ना गुलाब का फूल, इधर चमेली का इधर, उसका एरिया बना देता है, तो ऐसी बॉर्डर है, तो हम सब रह रहे हैं। अब ये अलग बात है, इस बाग में अब जो हम लोग हैं, जैसे पूरी दुनिया के इंसान, वो कांटे बोना शुरू कर दिया हमने। अच्छा शकील भाई, इंडिया में आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। कोई ख़ास आपको कोई एपिसोड याद हो, कोई कॉमेडी शो याद हो? वो एक शहर में शायद आपकी कोई लड़ाई भी हो गई थी, कोई हूटिंग हो गई थी, वो क्या मामला था? ज़रा वो भी हमें प्लीज़ बताइएगा। नहीं, वो हमारा, मेरे छोटे भाई को तरह कृष्णा जी। तो एक दिन सीन कर रहे थे हम, तो मैंने कहा यार तुमने ना यूं करके मारा। बोला मैं नहीं मारूंगा। मैंने कहा क्यों? उस माइम करना, मारना थोड़ी तुमने। कह रहे नहीं, मैं लखनऊ में शो करने गया था, तो कुछ पढ़े लिखे थे, सुटेड बुटे थे शकील भाई, मुझसे पे गुस्सा हो गए थे कि आप शकील भाई से बदतमीजी करते। मैंने कहा तो समझा देता है, सीन होता है। अच्छा, वो पढ़े लिखे हैं तो फिर उनको नहीं मालूम कि ये सीन होता है? बोले नहीं, उनको लगा कि मैंने नहीं उनको ही पता होगा, लेकिन वो बस मोहब्बत में कर जाते हैं ना। तो नहीं, फैन तो देखिए हर जगह है, दुनिया में हर जगह है, हिंदुस्तान में भी हैं तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने मुझे इज्जत दी, मुझे कामयाब किया
तब दीगर मुल्कों ने मुझे बुलवाया ना। तो दुनिया में हर जगह हैं, और किसी को मैं नहीं भी पसंद होगा तो बहुत सारों को कोई मसला नहीं है। कोशिश करूंगा उनको भी मैं अपना लूं, अपना बना लूं उनको भी, वो भी प्यार करने लगे, पसंद ना करे प्यार करें। अच्छा शकील भाई, कुछ लोग ये कहते हैं कि कपिल शर्मा तब पैदा भी नहीं हुआ था जब आपने कॉमेडी स्टार्ट की थी। इस बात में किस हद तक सदाकत है और आप इस बात को कैसे लेते हैं? वो एग्जैक्ट से कई जगह लिख देता ना, शकील कपिल का बाप। अरे यार क्यों भाई, उसका बाप अलग है, मेरा बाप अलग है, या कोई किसी का बाप नहीं है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं और अच्छे वे में कर रहे हैं। कपिल भी एक कामयाब एक्टर है और मुझसे ज्यादा कामयाब है भाई। अब सच्ची बात है ना, मुझे मेरे अल्लाह ने कहा जैसे मैं इज्जत दूं उसकी इज्जत करो। जी जी। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये अगर मजहब का बंदा है तो उसकी नहीं करो। हमारा तो ये माना है अल्लाह के सब बंदे हैं। तो ये कमेंट्स में लिखते हैं, ना लिखा करे भाई आप लोग। आप आर्टिस्टों के लिए, वो ख्वाह किसी मुल्क का भी हंसाने वाला हो, उसके लिए दुआ किया करें कि उसकी सेहत अच्छी रहे, आपको ज्यादा से ज्यादा हंसाए। अच्छा शकील भाई, आपने भारती सिंह के साथ भी काम किया, उसके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा सिलसिला रहा, कितने शूट्स किए, और आपका ओवरऑल उसके साथ, भारती सिंह के साथ स्पेसिफिकली कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं आपको पहले ही बता चुका था कि मैं 9 साल काम कर चुका था। 8-9 साल मैंने काम किया, लगातार काम किया है, और वो यूट्यूब पे आपको नजर भी आता है। जी जी। तो मेरा एक्सपीरियंस पहले भी मैं आपको बताया था, अब आया हूँ दोबारा तो कोई मेरी बदल तो नहीं जाएगी बात। भारती मेरे बच्चों की तरह, वो मुझे भाई बोलती है, भाई। मतलब उसके वालिद की ना बचपन में डेथ हो गई थी, तो वो छोटी थी, पर मेरे ख्याल में मुझे बताती है, तो उसको मतलब इतना प्यार नहीं मिला शायद बाप का। तो मुझे कहती थी आप मेरे बाप जैसे हो, आप मेरे बड़े भाई हो। तो मैं भी उसको छोटी बहन ही मानता हूँ, और बहुत दिल से मानता हूँ। कुछ लोगों के पास जो होता है ना, ये जो है ना बाप का रिश्ता, कुछ लोगों के पास माँ बाप का जो रिश्ता होता है ना, ये कुछ लोगों के पास पड़ा रह जाता है, यूज नहीं होता है। जी जी। माँ बच्चे को पैदा करते टाइम भी मर जाती है ना, जन्म दे के बच्चे को मर जाती है, तो वो बच्चे के पास वो लफ्ज पड़ा रहता है, वो यूज नहीं कर पाता सारी जिंदगी। ऐसे ही बाप का भी रिश्ता है, कई बाप नहीं होते, चले जाते हैं, तो वो बच्चे के पास पड़ा रहता है, यूज नहीं कर पाते। तो अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे और हमेशा उनके सर पे कायम रहे वो। तो भारती एक अच्छी फनकारा नहीं, एक अच्छी इंसान भी है। और इवन उसका मियाँ हर्ष मेरे बच्चों की तरह, छोटे भाइयों की तरह है, बहुत रिस्पेक्ट देता था, अब भी देता है। बहुत 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 उसने भी दुख देखा है भारती ने। हाँ, बकौल उसका आपने इंटरव्यू भी सुना होगा। इंटरव्यू में उसने कहा, उसने मुझसे भी कहा कि मैं बर्गर खाने के लिए तरसती थी, अब तो खुद बर्गर जैसी हो गई है मेरी मतलब। अच्छा शकील भाई, आपको लगता है कि कोई भी कॉमेडी शो हो, उसमें जो जजेस होते हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं? मतलब अगर कोई पाकिस्तानी है तो शायद उसको वो मतलब उतनी शायद उसके साथ वो मतलब बाइस्ड हो जाते हैं शायद इंडियंस के साथ। इस तरह की कोई सूरत हाल भी आपने देखी है कभी? मतलब हमने ये सुना है नॉर्मली, अब प्रैक्टिकली तो चूंकि आपने किया तो आप बताएंगे इस पे। देखिए, उसकी वजह है, अगर ऐसा होता है ना तो मैं 8 साल 9 साल काम कैसे कर पाता। मैं तो आ जाता वापस। एक दफा मुझे लगा था, लेकिन मैं गलती पे था। मैं ये रियलाइज करता हूँ कि मैं गलती पे था। देखिए, वो जो चैनल जिनको जज लेता है ना, शायद उनसे कहते भी जैसे हेल्प नहीं लेते, वैसे बोलते भी होंगे भाई आपने कोई अपनी पसंद नहीं रखनी है या नापसंदी नहीं रखनी है, आपने फेयर करना है। जी जी जी। तो यही वजह है कि वहाँ पे आपने इतने शो रिलेटेड होते हैं, चाहे सिंगिंग के हों, डांसिंग के हों या कॉमेडी के हों। आपने कभी सुना नहीं होगा कि ऐसा कोई एक आध हो गया हो तो हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो फेयर होता है बिल्कुल। भाई मैं पाकिस्तान से जाके जीत के आया हूँ, काशिफ जीत के आया है, रऊफ लाला जीत के आया है, नसीम विक्की जीत के आया है। जी ठीक है ना, ये इतने लोग जीत के आए पाकिस्तान से, तो इसका मतलब फेयर ही है ना। अच्छा ये बात तो ठीक है, लेकिन आप भी, मैंने आपको भी एक इंटरव्यू में सुना, नसीम विक्की भी ये बात करते हैं और भी बहुत से लोग ये बात करते हैं कि कपिल शर्मा जैसा शो पाकिस्तान में क्यों नहीं है? मतलब कपिल शर्मा अगर इंडिया में एक इतना बड़ा शो हो रहा है तो पाकिस्तान में ऐसा शो क्यों नहीं है? कपिल शर्मा नहीं है, वो तो वहां का है ना, वहां पे विक्की भी नहीं है। ठीक है। ठीक है, वहां पे शकील भी नहीं है, वो यहाँ है। वहां कपिल है तो और भी लोग हैं यहाँ पे, यहाँ सुहेल अहमद है। ठीक है ना, बात पता है क्या,
वसाइल के हैं, हमारे यहाँ मसाइल ज्यादा हैं, वसाइल कम है। ठीक है। ठीक है ना। और वो उतना बड़ा शो बनाने के लिए उसका बजट भी इतना चाहिए जो रिकवरी नहीं है। अब आप यहाँ 1 अरब की फिल्म बना लेंगे, रिकवरी है? वहां तो बनती है हर दूसरे दिन 100 करोड़ की। जी 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 जी। इसकी एक वजह यह भी है कि भाई बात यह है कि हम कम वसाइल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप डिफरेंस देखें ना कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है आबादी के हिसाब से। जी 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 जी। 130-135 करोड़ की आबादी है, ठीक है। 6 पाकिस्तान बनता है। बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो भाई वो चीजें भी मैटर करती हैं। ठीक है। बात ये है कि हमारे यहाँ ये नहीं है कि हम शो करेंगे तो आर्टिस्ट हमारे पास आएंगे, फिर उसके लिए फिल्में भी बननी पड़ेंगी रोज, क्योंकि वो प्रमोशन वाला शो है ना। जी 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 जी। अब पाकिस्तान में फिल्में बनती हैं साल में 4 या 6, तो कैसे चलेगा शो? कपिल शर्मा टाइप शो यार, वो शो नहीं था जब कॉमेडी हो रही थी ना। तो आप नया शो बना लीजिए। अब मैं एक नया शो कर रहा हूँ पब्लिक चैनल पे, जी 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 जी। पब्लिक डिमांड के नाम से। वो हम अपने वसाइल में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात है और कुछ नहीं है भैया। अगर वो लिखते हैं कि क्यों नहीं हो सकता, तो उसकी वजह ये है बिल्कुल बजट इश्यूज हैं हमारे, बिल्कुल हैं। अब फिल्में नहीं बन रही, किसकी प्रमोशन होगी? चलो ड्रामों की प्रमोशन कर लेंगे हम, कितना करेंगे ड्रामों की प्रमोशन भी? टीवी पे ड्रामा आता है उसकी प्रमोशन कर लेंगे। असल तो वो फिल्म बेस्ड शो है ना, कि फिल्म के आर्टिस्ट आते तो प्रमोशन होती तो वो शो चलता है। अब कोरोना के अंदर फिल्में नहीं बन रही थी 2 साल 3 साल, नहीं बनी ना कोरोना में। बिल्कुल बिल्कुल, कोविड में बंद हो गया था। हालांकि उनके पास इतने बजट हैं, इतने वसाइल हैं, उसके बावजूद जो है वो कोविड में आपने देखा कि पड़ा ना शो बंद हो गया था। आर्टिस्ट नहीं आ रहे थे ना, और उसके अलावा ऑडियंस भी नहीं आ रही थी। लेकिन हम तो विदाउट ऑडियंस करते हैं ना यहाँ पे भी शो। जी जी जी। शो तो हो जाता है विदाउट ऑडियंस भी, लेकिन फिल्में नहीं बन रही थी। तो वो जो बड़े आर्टिस्ट थे, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, ये नहीं आ रहे थे ना। फिल्म बनेगी तो प्रमोशन के लिए आएंगे ना, जाहिर है। ये वजह है। इंडिया में आपकी मुलाकात किस किस से हुई? इतने बड़े बड़े नाम है, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं। आपकी मुलाकात किस किस से हुई? मतलब शाहरुख भाई से, शाहरुख खान से, अपना सलमान भाई से, अक्षय कुमार, जॉन इब्राहिम, अपना सबसे ही मिला हूँ तकरीबन। आमिर खान से एक दफ़ा मेरे ख्याल में फ़ोन पे बात हुई थी, बकरा किश्तों का जब वो देखा था उसने, उसके बारे में बात हुई थी। बाकी आर्टिस्टों में सबसे अपना तकरीबन सबसे दीपिका, करीना, रवीना। अच्छा, कोई ऐसे भी हैं जो आपकी विश लिस्ट में हो लेकिन आपकी मुलाकात ना हुई हो उनसे? जिन आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात रही वो तो चलो हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनसे आपकी विश हो लेकिन आपने 8-9 साल काम किया, उसके बावजूद आपकी मुलाकात ना हो सकी हो। हाँ, वो अभी मैंने देखा, माधुरी हैं, उनसे नहीं मिल सका। लेकिन बहुत कमाल आर्टिस्ट है माधुरी जी। काजोल आते आते रह गई थी शो में हमारे, उनसे नहीं मिल सका। बाकी इन दोनों से थी कि ख्वाहिश की मुलाकात हो, क्योंकि माधुरी मेरी पहले की फेवरेट थी जब फिल्मों में काम कर रही थी। उसके बाद श्रीदेवी भी मेरी फेवरेट थी, लेकिन काजोल मेरी बहुत फेवरेट थी। मैं उनको ऑलराउंडर कहता हूँ। कोई यादगार वाकया आपको याद हो, जैसे आमिर खान ने आपको कॉल की और हाँ, वो ऐसी बात सरसरी सी, उनसे नहीं मुलाकात हुई। अच्छा, उनसे मुलाकात नहीं हुई आपकी, लेकिन कोई यादगार वाकया जो आपको याद रह गया हो, जो आपको लगता हो कि बड़ा जबरदस्त वाकया था? नहीं, वाकया क्या, बस अच्छे से मिलते थे, बहुत अच्छे से प्यार से मिलते थे। अच्छा, मेरी मुलाकात उनकी हो चुकी थी, जैसे मेरी उनसे मुलाकात हो चुकी थी ना, वैसे उनकी मेरे से मुलाकात हो गई थी। मेरी उनके से मुलाकात हुई थी फिल्मों के जरिए, वो फिल्में आते थे, मैं उनकी फिल्में देखता था। तो ये मुलाकात होती है ना एक ऑडियंस की, जैसे आर्टिस्टों की मुलाकात रहती है ना देखने और उस तरह का। जी जी। तो वो मेरे ड्रामा देख चुके थे, बकरा किश्तों का ये वो, हम साथ होते सामने, अपना हम साथ 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 हैं, बहुत सारे ड्रामा उन्होंने देखे हुए थे। तो वो भी मुझे जानते थे। तो कोई ऐसा नहीं था कि कोई तारुफ कराया कि यार, अगर शाहरुख को तो खैर मैं जानता था, तो वो भी मुझे जानता था। मुझे पता लगा जब हम एक शो पे मिले अमेरिका में एक शो पे गया, तो वहां पे बोला, वो किसी ने मिलाने की कोशिश की, उसको पीछे हटा दिया, कहना हटो यार, मैं जानता हूँ और मैं इनको कई सालों से देख रहा हूँ। तो लगा कि ये प्लेयर्स देखते रहे हैं। तो हमारी मुलाकात हुई,
हमें एक दूसरे से तारुफ कराने की जरूरत है। हमारे यहाँ थिएटर के जो आर्टिस्ट हैं ना, उनको तारुफ कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी जी। हाँ, दुनिया में कहीं भी जाएं पहचान जाते हैं। ये थिएटर ने हमें ये दिया है। तो वाकया क्या मतलब, हंसना बोलना खेलना कूदना, मतलब वो जाहिर है वो हमारे मुल्क के बारे में पूछते थे जो नहीं आ सके पाकिस्तान, तो मैं उनको बताता था ये। वैसे इसके अलावा पाकिस्तानी और इंडियन जो कॉमेडी है उसमें क्या फ़र्क है? एक तो फ़र्क हो गया ना वसाइल का, कि हमारे पास वसाइल कम है। ऐसा क्या मतलब, ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी ऑडियंस आपको मिली हो जिनको हंसाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा हो आपको पाकिस्तान में या इंडिया में, या कोई ऐसी ऑडियंस हो जिसको आपने कोई भी जुगत की, कोई भी हल्की फुल्की भी कॉमेडी की, लेकिन उनको हंसाना बहुत आसान था? तो ऐसा भी कोई एक्सपीरियंस हुआ आपका? नहीं, जिसको हंसाना तो काम किया आपने। हाँ, नहीं, जिसको हंसाना तो पूरी दुनिया में हंसाएगा, जी जी। और जिसको नहीं हंसाना तो उसका सारी दुनिया की पब्लिक मुश्किल है उसके लिए। बात यह है कि यार, मैंने बताया ना कि 47 में हम अलग हुए, वरना एक ही थे ना। अब अलग कैसे में, कोई बहुत दूर नहीं चले गए, एक बॉर्डर आ गया बस। लेकिन वो बड़ा नेबर सख्त है। बॉर्डर आ गया। हाँ, नेबर है हम। तो वो एक जैसा ही है, मतलब है कि जाहिर है कि देखिए, हम यहाँ ज्यादा काम करते हैं ना, तो यहाँ ज्यादा मुश्किल होता है हंसाना। जी जी। वहाँ हमने वहाँ जा जाके करते हैं, कम करते हैं ना, तो उनके लिए हम एक चार्म होते हैं। ऐसा ही होता है ना कि जब आप बाहर से गए, वहां से जाके हंसा रहे हैं, हम लोकल नहीं हो गए, हम अपने यहाँ लोकल है। तो रोज कहते हैं ना, रोज कदर खो देता, क्या वो क्या है रोज का मिलना। मुझे बात तो याद नहीं है, लेकिन वो यूं ही है ना कि जहाँ आप रोजाना जाते हैं वहाँ आपकी कदर नहीं रहती। हम यहीं के हैं ना, तो हमारी शायद कदर करते हैं, ये नहीं कर हम नहीं करते, उतनी नहीं होती होगी जैसे बाहर मुल्कों में। जब अमेरिका जाते हैं, कभी हम यूरोप साइड में जाते हैं, तो वो बेचारे हमारे जो परदेसी भाई, जो देश वहाँ परदेसी जो देश बसा रहे हैं अपना ओवरसीज, वो इन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। तो इसलिए वो ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको साल में एक दफ़ा मिलने को मिलता है। जैसा भी हम शो करने गए थे ऑस्ट्रेलिया में, विक्की, अपना कैसर पिया, इफ्तिखार ठाकुर, 4 लोग थे। जी जी। बड़ा अच्छा शो हुआ है वहाँ पे। अपना इरम माजिद ने किया था, बहुत अच्छी प्रमोटर, बहुत सुलझी हुई खातून। तो लोगों ने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि वो तरसे होते हैं। वहाँ पे ऐसी चीजें रोज एक्टिविटी नहीं है ना, यहाँ तो रोज की है ना। बिल्कुल। अब लाहौर में 5-5 ड्रामे लगे होते हैं, बिल्कुल। लोग जाके देख लेते हैं। कोई ऐसा शो आपको याद है, कोई ऐसा शहर जहाँ पे आपने बहुत कोशिश की हो लेकिन बहुत आप सारे लोगों को लोग, हंसा बहुत ना सारे पाए लोग हो? जो बेचारे कोमा में बैठे होते हैं, जिंदा लाश बन के बैठे होते हैं। उसकी क्या वजह है? पैसा लगा के समझते हैं नौकर है, अभी जो भी बोलेगा हम चलो ठीक है। कैटेगरीज है ना इसमें भी, ऑडियंस में भी। कोई बहुत ज्यादा जो है ना, वो हंसने को बुरा समझते हैं। वो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, वो उन्होंने ताली बजाने के लिए भी नौकर रखा होता है और हंसने के लिए भी नौकर रखा होता है। वो यूं होते हैं, वो भाई हंस लो, तुमने बुलवाया है, एंजॉय कर लो। तो वो ऐसा लगता है कि बस किसी बीमार की इयादत के लिए आए हुए, हंसना मना है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन गरीब आदमी जो है ना यार, मिडिल क्लास, वो बड़ा खुल के हंस। तो खुशी पैसे से नहीं मिलती है, खुशी होने के लिए बहाना चाहिए। और गरीब आदमी छोटी छोटी खुशियों में खुशियां ढूंढ लेता है। जी जी। हाँ, अमीर आदमी तो अरेंज करता है ना, वो जो बड़े वो लगा दिया, ये बार अरेंज किया, फिर जाके हल्का फुल्का डांस कर लेता है, झूठी इंग्लिश बोल लेते हैं। अच्छा, इंडियन मूवीज में आपने काम किया, मुख्तलिफ इंडियन फिल्मों में आपने नहीं काम नहीं, किया। अब मैं आपके आपका सवाल का कैसा मतलब तजुर्बा आप समझ रहा? लूंगा। पंजाब साइड की फिल्म है वो नहीं की, जी जी। उसकी ऑफर हुई थी, तो मैंने उनको बड़े प्यार से कहा, मैंने कहा यार मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, मैं रवानी से नहीं बोल सकता हूँ, और कॉमेडी के लिए पंजाबी में जुगत करना, उसमें रवानी चाहिए, ठीक है ना, हम करवा लेंगे। मैंने कहा नहीं यार, मैंने हिंदी फिल्म की है, हाँ, सदियाँ की थी, और दूसरी भी एक फिल्म थी, जा रही थी सेट पे, लेकिन हालात पाकिस्तान के हमेशा इंडिया के ऐसे हो जाते हैं कि हम लोगों को भी खमियाजा भुगतना पड़ता है, काम बड़ा फिर ख़राब हो जाता है। सदियाँ मैंने की थी, जिसके अंदर शत्रुघ्न सिन्हा का बेटा लॉन्च हुआ था, लव सिन्हा, और उस टाइम सोनाक्षी फिल्मों में नहीं आ रही थी, फिल्में नहीं की थी सोनाक्षी ने, वो आई नहीं थी फिल्मों में, जिसमें ऋषि कपूर साहब थे जो चले गए दुनिया से,
हेमा मालिनी थी, रेखा थी, जी जी। मैं था, विवेक शॉक एक लड़का, उसकी भी डेथ हो गई। राज कन्वर साहब की फिल्म थी जिन्होंने जुदाई बनाई थी, उनकी फिल्म थी ये। अपना जावेद शेख साहब थे पाकिस्तान से, मैं था। तो वो फिल्म की थी, तो वो इतनी अच्छी नहीं गई, लेकिन दुबई में भी लगी। पाकिस्तान में उस टाइम शायद 65% टैक्स कर दिया था, तो पाकिस्तान में लग नहीं पाया। अच्छा, पंजाबी वैसे फिल्म आपको कौन सी ऑफर हुई थी, आपको याद है उसका पंजाबी नाम नहीं वगैरह? पता है। वो एक लड़का है, राज नाम है, इंडिया में जो मेरा राइटर भी था, वो वहीं का है, अमृतसर का। जी जी। तो उसने कहा था पाजी करो, मैंने कहा पाजी नहीं कर सकता, मेरी पंजाबी चंगी नहीं है, इतनी वधिया नहीं। कह रहा हम सिखा देंगे। मैंने कहा फिर सही। अच्छा शकील भाई, जैसे यहाँ से आप और मुख्तलिफ आर्टिस्ट यहाँ से इंडिया जाते रहते हैं, ऐसे इंडियन जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं वो पाकिस्तान क्यों नहीं आते, उसकी क्या वजह है? अब तो खैर आपका जाना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन वो तो पहले भी नहीं आते थे। ये बहुत सारी बात ये बातें मैंने टीवी में भी सुनी है, और वहाँ के लोग भी कहते हैं कि हमारे आर्टिस्ट, यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट आते थे, आके चले जाते, पता नहीं लगता था। जी जी। कभी कई शो करके जा चुका है, बहुत सारे लोग जाते रहे। और बात यह है कि यार जाहिर पैसा कम है, बहुत जो ख्वाहिश होती है जिनकी, ये आर्टिस्ट मेरे यहाँ है, तो उसको मुंह मांगे पैसा दे देता है, और वो बहुत हाई फाई लोग होते हैं जो बुलाते हैं, उनके पास होते हैं, जी जी। इतना होता है तो देते हैं ना। बात यह है कि हमारा मुल्क इतने पैसे पे नहीं कर सकता। अब आमिर खान को यहाँ बुलाएंगे तो आप शाहरुख को बुलाएंगे, इतना पैसा दे सकेंगे? दे देंगे, रिकवरी नहीं है, ठीक है ना। स्पॉन्सर्स लेके ये करके और देखिए एक सिलसिला बना था, सोनू निगम भी आया था। जी जी बिल्कुल, कराची में जो शो हुआ था, बिल्कुल। और एक जमाने में तो कासिम के अब्बू ने सबको बुलवाया था, रेखा से लेके विनोद खन्ना से लेके, लाहौर में, इसी लाहौर में। लेकिन ये टीवी चैनल नहीं है, ये हमारी पॉडकास्ट है, इसमें आप कासिम के अब्बा की जगह इमरान खान भी कह सकते हैं। खान साहब ने बुलवाया था, जी जी, याद होगा, अस्पताल के लिए आर्टिस्टों को बुलवाना चाहते हैं लोग। हालात ही अच्छे रहते रहते एकदम बिगड़ जाता है। और आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, उनको भी आना चाहिए, हमें भी। उस मतलब यार ये पता नहीं लोग कैसे नफरत पाल के जिंदा रहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। आज आंख बंद करे, कल दूसरा दिन, वो किसी मजहब का भी आदमी हो, फिर हिसाब किताब देना ऊपर जाके। पता नहीं कैसे ये अटैक इसीलिए आता है ज्यादा लोगों को, अंदर नफरत लेके घूम रहे होते हैं। यार नफरत, मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ कि नफरत करना है ना, तो चलो अहद करते हैं, आज से नफरत शुरू कर देते हैं। ठीक है, नफरत करनी है तो नफरत से करें, बड़ा जबरदस्त जुमला है, ताकि नफरत ही खत्म हो जाए। बात यह है कि यार हर मजहब का आदमी ना आंख बंद करके 1 मिनट के लिए सोचे। मुसलमान सोचे उसका जनाजा जा रहा है, क्रिश्चियन सोचे उसका वो ताबूत जा रहा है, हिंदू भाई सोचे उनके चिता जा रहा है। अभी तुम राख बन जाओगे, मैं कब्र मिट्टी, वो मिट्टी में मिल जाएगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, फिर क्या? 15 सेकंड के लिए आंख बंद कर सोचो अपने जनाजे को, पता लग जाएगा नफरत क्या है। अच्छा, ये जो आप बजट की बात कर रहे हैं, रफली आपको आइडिया तो होगा कि कितना बजट होता है शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार का, अगर इनको किसी ने अपनी शादी में बुलाना है, किसी भी प्राइवेट इवेंट में बुलाना है, तो रफली कितना बजट होता शाहरुख खान से, खान साहब से पूछा, खान साहब कितने पैसे? बोले यार मैं पैसा नहीं लेता। मैंने कहा है आप फ्री में काम करते हो? कह रहा हाँ। मैंने कहा अच्छा 2 मेरी कर दो फिर। कह रहा नहीं। फिर उसने बताया कि वो शेयर लेता है, शेयर पे काम करते हैं, फिर सिनेमा लेते हैं, कुछ इस तरह का इनका सिस्टम है। अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए तो वो उस पर शेयर पे काम करता है, और प्रोड्यूसर को बहुत आसानी होती है कि यार मेरे को पे नहीं करनी पड़ी, कमाऊंगा तो दूंगा। और मैंने तो ये भी सुना है कि एक फिल्म थी ना, ट्यूबलाइट थी, पता नहीं कौन सी, सलमान खान की, उसने तो पल्ले से पैसे दिए पिक्चर जब थोड़ी सी रह गई तो। अच्छा, लॉस में भी चले गए तो वाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत पिट बड़ी गई बात तो है। पैसे भी दिए, तो ईमानदारी है ये, क्योंकि हम तो लेना जानते हैं ना, सिर्फ नहीं ले रहे हैं। IMF से दबा के ले रहे हैं, अब पता नहीं कब देंगे, हमारी नस्ल 7वीं नस्ल आके देगी। सर हमें सिखाया मांगने ना, हमें हुकूमत सिखाई मांगना रही है, मांगा कैसे जाता है।
वैसे प्राइवेट इवेंट में ये जो लोग जाते हैं, कोई रफली आपको आइडिया तो होगा ना कि इतना ये चार्ज करते हैं या इतना इनको चार्ज करना चाहिए? आपने आखिर उनके साथ काम किया, आपको अंदाजा तो होगा इस चीज़ का। मुझे नहीं है, लेकिन ये है कि अगर शाहरुख खान जाएगा तो मुझे लगता है, मैं अपना बता रहा हूँ, जी जी, मतलब ये नहीं है कि कंफर्म है कि इतना ही लेता होगा। मैंने कहा 2-2.5 करोड़ तो लेता ही होगा, 2-3 करोड़ तो लेता ही होगा। मैं भी इससे ज्यादा लेता हूँ भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने एक अंदाजे से बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा आदमी है शाहरुख खान या अक्षय कुमार या सलमान खान, जितने भी आर्टिस्ट हैं बड़े, इन्होंने अपना बनाया है। ये सब बराबर है या इनमें से कोई नहीं, एक देखिए, महंगा है? ऊपर वाले नहीं, ने मैं किसी को रेट के बराबर हवाले नहीं से बनाया बात है। कर रहा हूँ कि कितने पैसे चार्ज करते हैं उस हवाले रेट से बात अलग अलग है ना सबके, सबके रेट अलग अलग है और सब अच्छे रेट में है, ये बस ये कह सकता हूँ। अलग अलग हैं तो क्या हुआ, लेकिन अच्छे रेट में सब। हमारे आर्टिस्ट भी लेते हैं, मैं भी लेता हूँ, ठीक है ना, तो सब लेते हैं, मतलब अपने अपने हिसाब से सब ले रहे हैं। पाकिस्तान के साथ सब पाकिस्तानी अच्छे पैसे ले रहे हैं, हम अपनी चादर में रह कर लेंगे ना, पाँव फैलाएंगे ना। बात यह है, हाँ, जब बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं तो ज्यादा अच्छे पैसे लेते हैं, बहुत अच्छे पैसे लेते हैं। हाँ, जाहिर है वहाँ आने जाने की टिकट भी मिलती है, होटल का स्टे वगैरह, वो चीज़ें जाहिर है इसके अलावा होती हैं। इंडिया जाते हैं तो वहां से हिसाब से पैसे लेते हैं, जी जी, और वो देते भी है, सब दे, मतलब देखिए हर जगह के अपने हिसाब किताब है। ऐसे ही ना, आपके घर में कोई आता है तो आप एक आदमी की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, एक की थोड़ी सी कम कर लेते होंगे, लेकिन इज्जत आप सबकी करते होंगे। ऐसे ही है ना, जी जी, एक के आने से बहुत ज्यादा खुशी होती है, और कभी कभी एक ऐसा आ जाता है, यार ये क्यों आ गया। तो हर चीज ऊपर वाले का सिस्टम है ये, छोटा बड़ा। मैंने एक बार उन्होंने अच्छा बनाया तो ऊपर वाले ने सबको यकसा है, बराबर ही बनाया, मेरे हिसाब से तो बराबर बनाया है। इंसान पैदा किया, वो कहते हैं इंसान पैदा किया, इंसान ने इंसान को जिंदा रखने के लिए अनाज पैदा किया, और उसी अनाज पे कुछ लोगों ने कब्जा करके अमीरी या गरीबी को पैदा किया। ये इंसानों की कारीगरी है, जी जी, वरना उसकी बारगाह में सबके सर एक साथ झुकते हैं, ठीक है ना। तो सब अपने अपने डोमेन में खुश हैं और अच्छा है। ये नहीं कि अब तो हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छे अच्छे। उसकी पहली खेप आई थी ना टेलीविजन से, फवाद खान से लेके, और जी जी, बड़ा नाम रोशन किया उन्होंने, और अभी भी कर रहे हैं। मौजूदा जो यंगस्टर्स हैं उनमें आपका फेवरेट कौन है? अच्छा, मैं आपको बताऊं हाफिज साहब कि मेरी वो है बदनसीबी कि मैं 12-13 साल से ड्रामा देखा ही नहीं है, मजाक सट के कर रहा हूँ। अच्छा, ड्रामा क्या मैं बताऊं, मैंने फिल्में भी नहीं देखी, बॉलीवुड की, हॉलीवुड की भी नहीं, बॉलीवुड की भी नहीं देखी है ना, हॉलीवुड की देखी है 10-12 साल से। अब इतनी फिल्में आई हैं मैंने नहीं देखी। मैं कौन सी फिल्म देखने लगा था, और वो कोई भी देखता है ना फिर उसी तरफ लग जाता है। तमिल फिल्म नहीं तो हिंदी में डब हो, क्या जी जी, वो मैंने देखना शुरू किया ना, फिर मेरे को कोई फिल्म अच्छी नहीं लगनी। हाँ, क्योंकि उनके फिल्मों में सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है और बड़ा नीट एंड क्लीन, मतलब है कि फिल्म लगता है फिल्म देख रहे हैं। और वो मुझे लग रहा है कुछ दिनों के बाद वो हॉलीवुड को पीछे छोड़ जाएंगे, बल्कि छोड़ गए होंगे। जी जी, हाँ, जो उनकी फाइट और ये एक्शन ये और उनके सब्जेक्ट बड़े टची होते हैं तमिल फिल्मों के। आज देखिए कहाँ है फिल्म उनके पे हंसते थे लोग, वहीं के लोग हंसते थे, लेकिन आज वो सर ऐसी जा रही उनकी फिल्म में। बाहुबली आई थी, बाजे फाड़ दी है, अभी ये RR आई थी, अब देना पुष्पा। जी जी, अब देखिए ना, वो हर बच्चा झुकेगा नहीं मैं साला, जी जी, वो तो पाकिस्तान में हर बच्चे की जुबान पे था, जबकि इनको जानता है कोई नहीं था इतना, लेकिन अब ये बहुत फैल गए भाई दुनिया में। आपकी दोस्ती पाकिस्तान में और इंडिया में सबसे ज्यादा किसके साथ है? कॉमेडी में अगर हम कॉमेडियंस की बात करें तो आपकी दोस्ती इंडिया में और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा किसके साथ है? मेरा विक्की बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, मेरा छोटा भाई भी है, मेरा उससे बहुत प्यारे रऊफ लाला, जाहिर है कि मेरा समधी भी है और मेरा 40 साल पुराना दोस्त है। जी जी, और मेरे दोस्त, एक बहुत अच्छा दोस्त जो चला गया था, सिकंदर सनम, तो मोइन भाई से बहुत दोस्ती थी, उमर भाई से भी दोस्ती,
और छोटे भाइयों वाला मेरा कैरेक्टर था। तो मेरे दोस्त सलीमा अफरीदी भी दोस्त। अब लाहौर के अंदर बात करें तो मेरी सुहेल अहमद से बहुत अच्छी दोस्ती है, जी जी। और सरदार कमाल हैं, दोस्त सारे ही हैं। एक होता है बहुत क्लोज फ्रेंड जिसके साथ आप बहुत फ्रैंक होते हैं, या सब बराबर ही हैं आपके लिए? नहीं, अब सब बराबर है। मैं वो उतना नहीं देता परमिशन कि बहुत ज्यादा फ्रैंक हो जाए और कोई अलग से कोई अजीब सा मजाक शुरू हो जाए, इतनी परमिशन नहीं है, वरना मैं करता हूँ। ठीक है, वो सुहेल से है थोड़ी सी, सुहेल अहमद कर लेते हैं, और सुहेल अहमद भी हमारे मुल्क का एक असासा है, मैं मानता हूँ। इंडिया में मेरी दोस्ती कृष्णा से बहुत प्यार है मुझे। ठीक है, कृष्णा है, भारती से, इन लोगों से बहुत दोस्ती है, जाहिर है, छोटे बच्चे भाइयों की तरह, बहनों की तरह। और ये सारे जितने जो काम कर रहे थे ना मेरे ग्रुप में, सब मेरे दोस्त हैं, और बहुत ज्यादा वो इज्जत भी करते थे और दोस्ती भी थी इनसे। जी जी। शाहरुख भाई से जब भी मिलते थे बहुत अच्छे से मिलते थे, लगता था पुरानी शनासाई है। अक्षय कुमार से, तो ये आप इसको दोस्ती समझे या प्यार समझे, या जब भी मिलते थे बहुत प्यार से मिलते थे, तो लगता था कि हाँ दोस्त हैं। अच्छा, आपको एक ऑफर आए काम करने की पाकिस्तान से बाहर, या पाकिस्तान में हम फॉर एग्जांपल आपको फैसलाबाद से, या इंडिया में आपको मुंबई से एक ऑफर आती है, तो क्या डिफरेंस है आसाइशों के हवाले से, सहूलियात के हवाले से? आप क्या समझते हैं, क्या फ़र्क आप देखते हैं? मैंने हमेशा कहता ना, वसाइल। जी जी। पाकिस्तान अपने वसाइल में रह के काम कर, उनके वसाइल ह्यूज हैं, बहुत ज्यादा है उनके अच्छे वसाइल, मतलब उनके मसाइल कम है। हमारे मसाइल ज्यादा, वसाइल कम है। तो वहां जब हम काम करने जाते हैं ना, तो ये जितने भी आर्टिस्ट गए सबको पता है ये बात। तो आप इसको किसी और आर्टिस्ट से जो वहां जाता है उससे पूछ लीजिएगा, सेकंड करवा लीजिएगा इस बात को। जब हम वहां जाते हैं ना, तो वहां पे एक तो 5 रिहर्सल होती है, 5 दिन। शो वाले दिन वैनिटी होती है, और 4 आदमी है मेरे साथ हैं, एक मेकअप वाला, एक कपड़े वाला, एक चाय वाला, एक खाना वहां लगा तो बुफे। तो वो हर तरफ से रिलीफ होता है आदमी ना, दिमाग उसका बिल्कुल पुरसुकून होता है, उसके सिर्फ तवज्जो स्क्रिप्ट पे होती है। जी जी। हमारे यहाँ थोड़ा सा क्या है कि आर्टिस्ट आके बैठता है तो उसको 40 दफा कहना पड़ता है, चाय लाइए यार, चाय दे दे यार, पानी पिला दो, चीखना पड़ता है। मेरे आर्टिस्टों की जैसे इज्जत होनी चाहिए वैसे नहीं होती है। अब कई कहेंगे नहीं हमारी तो होती है, अच्छा भाई अगर होती है आपकी तो होती होगी, ठीक है ना। तो वो अगर उनकी इंडस्ट्री है ना, तो वहां पे जॉब भी क्रिएट हो रहे हैं। अब हमारे एक आदमी रख लिया, उसी को रगड़ा दिए जा रहे हैं। हाँ जाहिर है, यहाँ एक ही बंदा होता है, उसे कहते हैं तूने ही सारे काम करने हैं, चाय भी तूने लानी है, खाना भी तूने लाना है, कैमरा भी तूने सेट करना है, लाइट भी तूने सेट करनी है, उसको भी तुमने बुला के लाना, उसको पानी भी तुमने पिलाना, चाय भी तुमने कहना है। वहां आदमी बटे हुए हैं। अब एक शूटिंग पे, एक रिकॉर्डिंग पे 200-250 आदमी होते हैं सब मिला के। यहाँ पे वो कहते हैं यार 11 हो गए, क्यों? 9 तो सही थे। जी जी। 9 आदमी सही काम कर रहे थे। ये मसला और कुछ नहीं। वो भी मजबूर है, जाहिर है यार, मैंने वही बताया ना, वसाइल। सब रोना धोना वसाइल पे। पाकिस्तान में बहुत सारी चीजों में वसाइल नहीं है ना, तो हम रोते हैं ना, खड्डे हैं आगे। जी जी। जो गाड़ी 10 साल चलनी वो 3 साल में हंस पड़ती है। अच्छा, आप कराची में रहते हैं, आपके साथ भी कभी कोई वाकया पेश आया है? कोई मोबाइल वगैरह, कभी आपके साथ भी मोबाइल स्नैचिंग हो चुकी है कि नहीं? अभी तक बचे में आप? शायद वो भी जानता नहीं होगा तो चोरी करके ले गया। जी। वरना मेरे ख्याल में फनकारों से वो भी प्यार करते होंगे यार, बेचारे एक मिस्कीन तबका है, बेचारे मेहनत करके चीजें बनाते हैं। बात यह है कि मसाइल तो है ना यार। देखिए, किसी ने कहा था, अच्छा कहा था कि किसी मुल्क को पहचानना होना, किसी मुल्क के सिस्टम को देखना होना, तो उसकी लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक का निज़ाम देख लो। जी जी। ट्रैफिक का निज़ाम, हम कतार में नहीं लगे हुए ना, हम आगे जाने की कोशिश करते हैं एक दूसरे से। जिस दिन कतार लगनी शुरू हो गई ना, और जिस दिन हो गया ना पहले आप, बहुत सारी चीजें सही हो जाएंगी। क्योंकि गाड़ी निकलती ना, ये आदमी यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, वो ये नहीं कहेगा पहले आप निकल। अगर वो कहेगा पहले आप निकल जाओगे तो तू भी टाइम से पहुंच।
पहले आप निकल जाओ, बिल्कुल बिल्कुल, इधर से जाओ तो सामने से उधर वाला आ जाता है, बस दोनों ही दरमियान में आप खड़े हैं, यहाँ पे तो यही है। क्या कहना, तो उसका तो टाइम बर्बाद हुआ, तूने अपना भी किया, तेरे आगे और एक गाड़ी लग गई। और इन्हीं को मौत आती है जब वहां जाते हैं ना बाहर मुल्कों में। नहीं, उधर तो इंसान बनना पड़ता है, बिल्कुल। ओए हो 10 की स्पीड से चला रहे होते हैं और सोचते हैं इससे भी आस्ते कर लो कि फंस ना जाऊं। तो ग्रीन बत्ती पे रुकते हैं कि और ग्रीन हो जाए तो मैं निकलूं। ये मसला है, अपने मुल्क में नहीं फॉलो करेंगे। यहाँ इमिग्रेशन में मैं देखता हूँ, बाहर जाता हूँ, लाइन में लगा तो मौत पड़ी होती है, इनको मुंह पे छावाइयां उड़ रही होती हैं कि अल्लाह में बस क्लियर करा देना, मैं निकल जाऊं। ये होती है इनकी हालत। ठीक है, लाइन में खड़ा होगा, कुछ नहीं, उधर हो जाओ, अगर दुबई में खड़ा ताल तो इधर उधर यूं होंगे। और यही आदमी पाकिस्तान आके ना उधर से आने की कोशिश, उसका भाई लाइन में चल चल। जी जी पूरी दुनिया में हॉर्न गाली है। जी जी। हमारे यहाँ हॉर्न ना हो तो सही कराने जाते हैं पहले, फिर जा गाड़ी निकालते हैं। और यहाँ हॉर्न भी नहीं बजाते हैं, वहां 10 की स्पीड से चलाएंगे, 20 की। पाकिस्तान में गाड़ी में बैठती मुंह निकाल के गालियां दे रहे अगर था चलो। छोटा था ना, फिल्में देखता था ना, तो फिल्मों में एक सीन आते थे कि एक्सीडेंट का सीन आया तो पी पी, आपने सीन में देखा होगा हॉर्न बजने शुरू हुआ। जी जी। मैं कहा ये हॉर्न क्यों बजाते हैं, तो बाद में पता लगा जब बड़े बड़े, अच्छा ये गाली होती। तो हमारे यहाँ फैशन है, हमारे क्या पिया ऐसे फेंक दी, अब पीछे गाड़ी आ रही उसको पता ही नहीं है, ऐसे ही करके पुचकारी मार दी सामने वाले के शीशे पे, वो गाड़ी लेके यूं यूं यूं, और हम समेत, मुझ समेत, हम सबको मौत पड़ जाती है बाहर जाके। जी जी। अपने घर की आप खुद सफाई नहीं रख रहे हो, अपने घर को खुद आप उसको सही नहीं कर रहे हो, तो कोई बाहर से आके करेगा क्या? उन्होंने अपने खुद से किया हुआ है ना। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे हैं ना यूरोप वगैरह की, यूएसए की, कनाडा की, आप बात कर लें। इंडिया में ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? वहाँ भी कवानीन को फॉलो किया जाता है या पाकिस्तान वाला हाल है? मुंबई के रोड बहुत कंजस्टेड है, हमारे रोड फिर भी चौड़े हैं, ठीक है ना। मैंने वहां बहुत कम लोगों के पुलिस के हाथ में गन देखा, और डंडे से ही काम चला रहे हैं आज भी। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, लोकल पुलिस होनी चाहिए, लोकल लोग पुलिस होने चाहिए, जो इलाका है ना उसी शहर के लोग होने चाहिए पुलिस में। जी जी। फिर क्राइम बहुत कम हो जाए। उनको पता, हर गली का पता, कौन गली से कहां से निकल के आएगा, कौन कहां से निकल के आएगा, कौन क्या कर रहा है। अब वहां पे जो है ना, मुंबई के अंदर 90% मराठी पुलिस है, सब मराठी वहीं के रहने वाले, तो उनको सब पता है। अच्छा, हम खाने की बात करें, पाकिस्तान और इंडिया, फिर लाहौर और कराची। आप कराची आपका शहर है और लाहौर में भी आप बहुत ज़्यादा रहते हैं, आपको कहाँ के खाने ज़्यादा पसंद हैं? दिल्ली के खाने बहुत अच्छे हैं, और मैं यह समझता हूँ कि मुझे कराची का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, लाहौर में आपको खाने पसंद नहीं आते? नहीं, मतलब ये नहीं है, खुदा ना खास्ता अच्छा नहीं बनाते हैं। एक ज़माने में अच्छा लगता था, लक्ष्मी चौक पे जब जाता था मैं खाने के लिए, जी जी, तो वहाँ का खाना अच्छा लगता था। और शायद मैंने यहाँ खाया नहीं है ज़्यादातर, फिर लोग यही कहेंगे अब खाया है नहीं, पता नहीं है, बोले जा रहे हैं। हाँ, तो मैंने खाया नहीं है ज़्यादा। अच्छा, मुझे पता है क्या, दुनिया में अपने घर का खाना ही अच्छा लगता है। हाँ, मैं जब पाकिस्तान में होता हूँ, शोज में जाता हूँ, तो कई बूफे लगे होते हैं, कई किस्म के खाने लगे होते हैं। इवन मैं कहीं खाना खाने भी जाता हूँ तो इतना सा खाता हूँ, घर आके बच्चों को खाना खिलाने ले गया, फिर घर आके कहता हूँ बीवी से बनाओ मेरे लिए, तो कहते हैं अभी खाना खाने, वहाँ खाया नहीं। मुझसे पाकिस्तान में होता तो मुझे घर में दाल रोटी अच्छी लगती है, और बाहर हो तो फिर? बाहर हो तो फिर उबले हुए चावल और पतले कड़ी के वो खाता हूँ। खुद भी कुछ बना लेते हैं? हाँ, बेवकूफ। इसके अलावा अंडा उबाल लेता हूँ। हाँ, नहीं बनाता मैं, मुझे कुकिंग नहीं आती, मैं बिल्कुल 0/0। हाँ, उसे अगर कोई बताएगा तो मैं पका लूंगा, शायद ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। मुझे नहीं है, मुझे अच्छा शौक भी नहीं है, ये शौक पर भी डिपेंड। जी जी। लोग शौक हो ना तो सीख लेते हैं, मुझे शौक नहीं है बोर्ची खाने में, लेकिन जाना चाहिए, बीवी का हाथ बटाना चाहिए, हदीस है इस। अच्छा, अभी आप लास्ट टाइम कब गए थे इंडिया? 2016 में, और बहुत अरसा हो गया है। और अब प्लान है नेक्स्ट कब, मतलब अगर सूरत हाल बन जाती है तो? देखिए, बात यह है कि मुल्कों के हालात सही हो ना, एक दूसरे के, हैप्पी हो सब, दोनों देश मेल मिलाप हो, खाली इसका नहीं, शोब इसके नहीं, सारे अगर
दोनों मुल्कों में अगर हम मिल के कारोबार को भी हम तरजीह दें तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। जी जी आप शोबिज़ को एक तरफ कर दीजिए, आप खाली कारोबार ही एक दूसरे से करना शुरू कर देंगे, आपकी बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। जी जी वही वाली बात है कि काम क्रिएट होगा, लोगों को जॉब मिलेगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो बात यह कि जब तक खानदानों के बड़ों के ताल्लुकात सही नहीं होंगे तो छोटों को कैसे होंगे। अभी आप अपना भी कोई शो रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं, अपना कोई शो स्टार्ट करने जा रहे हैं? इंशाअल्लाह मैं करने जा रहा हूँ और उसका नाम है कॉमेडियन शकील सिद्दीकी ऑफिशियल, और वो बहुत दिनों से सोच रहा था, स्टूडियो भी घर पे बन गया है, तो इंशाल्लाह आपसे मैं करूँगा इस सिलसिले में बातचीत आगे। जी ज़रूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दुआ कीजिए कि मैं अपना चैनल खोलूँ तो अल्लाह ने हमेशा इज्जत दी है और मुझे उम्मीद है कि मैं इसको सच्चे दिल से करूँगा, अच्छे दिल से करूँगा तो अल्लाह इसको भी भाग लगा दे। कोई कुछ नहीं होता है, जी जी अल्लाह बरकत डालता, चाशनी देता है आपकी बातों में। यही बात अगर मैं जो करता हूँ कोई और करेगा तो शायद हंसी ना आए, चाशनी होती है अल्लाह की तरफ से, बातों में एक वजन पैदा कर देता है अल्लाह, कि लोग हंसने के लिए तैयार बैठे होते हैं, खाली बोलना होता है। तो ये जितना हम शुक्र अदा करें ऊपर वाले का कम है। पहला गेस्ट आप किसको बुलाने जा रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि ये जो है मेरा जो प्रोग्राम शुरू हो रहा है इसमें पहला गेस्ट खातून या मर्द ये होना चाहिए? मेरी कोशिश है मतीरा और मैं उससे बहुत डिसेंट इंटरव्यू करूंगा। पहला इंटरव्यू होगा कि बिल्कुल विदाउट कंट्रोवर्सल और कोई चीप बातों के बगैर। शायद मैं उसके जिंदगी को डिस्कस करूं, उसके बचपन को डिस्कस करूं, जो डिस्कस नहीं हुआ है वो करूं, जो उसके दुख हैं वो डिस्कस करूं, जो उसकी खुशियां थी वो डिस्कस करूं, जो खुश रहती कैसे रहती, वो ज़ुबानी बातें नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है ताकि लोग देखें, फैमिलीज देखें, उसमें ज़ुबानी गुफ्तगू ना हो। इसके अलावा उसका भी, वो बहुत अच्छी लड़की है, जी जी उसका खामखा इमेज बनाया हुआ इन लोगों ने। वो सच्ची है और सच्चे लोगों की कदर कम होती है, सच बोलती है। शकील भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपकी फ्लाइट भी है अभी कराची की। लास्ट पे हमारी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज। भाई मेरा मैसेज ये ही होता है हमेशा कि अपने कोई सीने में ऐसा कब्रिस्तान तामीर कर लो जिसमें अपने दोस्तों और दुश्मनों की गलतियों को दफन कर सको। जी जी यही मैसेज है कि भैया प्यार से रहो, छोटी सी जिंदगी है, नफरत को जगह मत दो, प्यार करना सीखो। प्यार ये नहीं कि पड़ोस में, जी जी मुल्क से प्यार करो, अपने बच्चों से प्यार करो, बहन भाइयों से, अपने दोस्तों से, अपने नेबर से, हर जगह मतलब आप प्यार बांटो। प्यार से अच्छी चीज कोई है ही नहीं दुनिया में यार। सारे मसलों का हल प्यार है। जी जी कितनी भी लड़ाई हो आखिर में टेबल पे आके बात करनी है, टेबल टॉक ही होनी। जी जी तो प्यार बांटो, प्यार जितना, वो कहते हैं ना, मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे, तो मोहब्बत बांटो यार।